नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। अयोध्या में आज मनाया जाएगा दीपोत्सव। 25 लाख दिए होंगे प्रज्वलित। अयोध्या भव्य दीपोत्सव के लिए तैयार है, सज धज कर तैयार है। अयोध्या भव्य दिव्य दीपोत्सव के लिए तैयार हो चुकी है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद होने वाला पहला दीपोत्सव कई मायनों में खास होने वाला है। इस साल 25 लाख दीपक प्रज्वलित कर विश्व रिकॉर्ड बनाने की योजना है। वही पूरे अयोध्या की बात करें तो तकरीबन 35 लाख से ज्यादा दिए जलाने के आसार हैं। तो देखिए, तमाम तैयारियां हो चुकी है। विशेष आरती की तैयारी हो चुकी है, दीप प्रज्वलित करने की तैयारियां हो चुकी है। तमाम अलग अलग तरह के डिजाइन्स बनाए गए हैं जिन के तहत दियों को सजाया गया है। स्वास्तिक बनाए गए हैं, राम का नाम लिखा गया है। सिमेट्रिकल तरीके से दूसरे डिजाइन भी बनाए गए हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी पहुंची थी खुद यहां पर ये देखने के लिए कि कितने दिए हैं, यानी जो आंकड़ा बताया जा रहा है वो आंकड़ा मैच कर रहा है या नहीं। अब देखिए, जब दीपक प्रज्वलित होंगे तो बाकायदा ड्रोन शॉट लिए जाएंगे और उससे वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा अयोध्या का नाम। तो भव्य दीपोत्सव के लिए सज धज कर तैयार है अयोध्या नगरी और अयोध्या वासी भी तैयार है। 500 साल बाद ये मौका आया है, ये पल आया है जब रामलला विराजमान हो गए हैं अयोध्या में अपने बाल स्वरूप में। इस साल 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसके बाद ये पहली दिवाली का मौका है और तस्वीरों के जरिए आपको वो तैयारियां दिखा रहे हैं, आपको दिखा रहे कि किस तरह से यहाँ पर दिवाली मनाई जाएगी। श्री राम के अयोध्या वापस लौटने की खुशी में जब अयोध्या वासियों ने दिवाली मनाई थी तो उस दिन को हमेशा दिवाली के दिन याद किया जाता है और एक बार फिर से उन यादों को जीवंत करने के लिए, जीने के लिए दिवाली मनाई जाती है। दिए सजाए जाते हैं और रोशनी से स्वागत किया जाता है श्री राम का। एक बार फिर से दीपोत्सव की तैयारी और 25 लाख दिए बताए जा रहे हैं जो कि प्रज्वलित किए गए। हालांकि तकरीबन 28 लाख दिए जो है सजाए गए हैं, ये भी बताया जा रहा है और साथ साथ ये भी जानकारी मिल रही है कि ये सुनिश्चित किया जाएगा कि दीप प्रज्वलित करते समय किसी भी तरह की गंदगी ना हो, यानी कि जो साफ सफाई है जो कि दिवाली पर वैसे भी सुनिश्चित की जाती है। हर कोई अपने घर को, अपने ऑफिस को, अपने आसपास की जगहों को साफ रखता है, सुथरा रखता है, सुनिश्चित करता है साफ सफाई। वही साफ सफाई यहाँ पर भी सुनिश्चित की जाएगी। काफी चीजें बहुत अच्छी लग रही हैं और मैं खुद राम का कैरेक्टर में हूँ, जो बहुत सारी चीजें मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की छवि हमारे अंदर आए, ये चीज की आशीर्वाद मांगते हैं भगवान से। तो नगरी में कितना उत्साह है इसको लेकर? काफी उत्साह हो चुका है यहाँ पर, जो भी है सब उल्लास से मनाया जा रहा है। सबसे अच्छी चीज़ें यहाँ पे ये है कि सारे लोग कितने खुशी हैं, दिवाली का पर्व भी आने वाला है तो और सारे लोग बहुत खुश हो जाएंगे देखकर। मेरा नाम रौनक केसरवानी। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव मनाई जा रही है, राम बारात भी निकली, क्या कहेंगे इसको लेकर? हम अयोध्या से ही है तो इसी वजह से एक अयोध्यावासी होने की जो खुशी है वो शायद ही हम आपको शब्दों में ना बता पाए। और दीपावली जिस तरह तो विवेक तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अयोध्या से हमारे सहयोगी मौजूद है, उनसे जान लेते हैं ताजा स्थिति क्या है, दीपोत्सव की तैयारी किस तरह से चल रही है। विवेक, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, विवेक तिवारी आप खुद मौजूद है अयोध्या में, आप क्या कुछ देख पा रहे हैं, क्या तैयारियां है, किस तरह से छटा जो है वो दिखाई दे रही है? बिल्कुल, एक नज़ारा मैं चाहूंगा कि लोग देख सकें इस वक्त की स्थिति क्या है। ये घाट है और जो आप दूर इस काली सी दीवार के उस तरफ जो आप घाट देख रहे हैं वही मेन घाट है। 55 घाट हैं कुल, राम की पैड़ी से लेकर के जहां तक ये प्रोग्राम चल रहा है और 28 लाख दीपक कुल जलाए गए हैं, जिसमें से 25 लाख का रिकॉर्ड बनाने का एक टारगेट रखा गया है। 2-3 लाख थोड़ा एक्स्ट्रा जलाए जाते हैं, बाकी 10 लाख और दीपक अयोध्या के दूसरे मठ मंदिरों में भी जलाए जाएंगे।
राम मंदिर जो है वहां पर जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है वो 1 लाख दीपक से आज रोशन होगा। तो पूरी की पूरी अयोध्या नगरी रोशन होगी आज दीपकों से। और राम की पैड़ी का है जो इसके 55 घाट है, यहाँ पर 25 लाख दीपों के एक साथ जलने का रिकॉर्ड होगा। एक लेजर शो होना है जिसकी पूरी तैयारी यहाँ पर हो गई है। सारी मशीनरी यहाँ पर रखी हुई है और हमारे दाहिनी तरफ जिस पर ये आकृतियां अंकित की जाएंगी, ये पर्दे यहाँ पर लगे हुए हैं। और शाम को जब आप इसका नज़ारा देखेंगी तो देखने लायक होता है ये, और मुख्यमंत्री भी इसका अवलोकन करेंगे। हमारे साथ अंश पांडे हैं जो ये सारी जिम्मेदारी देख रहे हैं। बिल्कुल नौजवान लड़का है और जो वॉलंटियर्स हैं ज़्यादातर इसमें से अवध विश्वविद्यालय के छात्र हैं और सारे नौजवानों के हाथ में यहाँ की तैयारी का पूरी जिम्मेदारी है। अंश, हमें ये बताइए कि अब तो तेल भरने का समय हो रहा है, दीपक कितने हैं आप लोग जला रहे हैं, कितनी देर तक जलेंगे, क्या स्थिति है और अभी कितनी देर में ये तेल भरने का काम शुरू होगा? कितना तेल भरने का काम करीबन आधे घंटे में स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि सारे वॉलंटियर्स लगभग आ चुके हैं, सारे पार्किंग में ही हैं। और यहाँ पे दीपक में है, दीपक में तेल 30 ml डाला जाएगा और दीपक को जलने की समय है करीब 2 से 3 घंटे जलेंगे एक दीपक। हाँ, एक दीपक। आज हमको ये बताइए कि तेल का वेस्टेज बहुत हो रहा है, इस बार सरकार प्रशासन कोशिश कर रहा है कि वेस्टेज कम से कम हो, तो क्या इसके लिए उपाय किया गया? प्रशासन ने जो इसके लिए बहुत कड़े से कड़े नियम लगाए हैं, सुरक्षा व्यवस्था की गई कि जिससे कि दिया जलाने के पश्चात जो दीप उठा लिए जाते थे, पिछली बार की जो घटना हुई थी उस घटना क्रम के अनुसार इस बार सुरक्षा व्यवस्था को उसी अनुसार बहुत ही टाइट किया गया है। इस बार कोई भी उठा नहीं सकता, चारों तरफ से। कितने बच्चे अवध विश्वविद्यालय के लगे हुए हैं और कब से आप लोग कर रहे हो? ये 25 तारीख से ही पूरा काम चल रहा है और अवध विश्वविद्यालय की तरफ से पूरे 30,000 वॉलंटियर लगाए गए हैं। कि दीपक कितने जलाएंगे? दीपक 28 लाख दिया बिछाए जा चुके हैं यहाँ पे। हाँ, तो 28 लाख दीपक बिछाए जा चुके हैं। 30,000 वॉलंटियर्स लगातार 25 तारीख से लेकर अब तक ये काम कर चुके हैं और अब से लेकर के शाम के बीच में जो मेजर काम होना है वो होना है दीपों में तेल डालने का। कितने लीटर तेल आया होगा, कितना कंज्यूम हो रहा है? करीबन यही करीब 1500 लीटर करीब मिनिमम। हाँ, तो तेल का भी काफी खर्चा है, ये साधारण बात नहीं है। तो जो रिकॉर्ड बनता है उसके पीछे कितने लोगों की मेहनत होती है, कितना वक्त उसमें लगता है, ये एक अलग तरह की एक्सरसाइज है। रिकॉर्ड कहने को तो आसानी से कह दिया जाता है कि हमने एक रिकॉर्ड बना लिया, लेकिन उसके पीछे जो एक्सपीरियंस, जो मैनेजमेंट, जो एक्सरसाइज लगती है वो भी, उसके बारे में भी लोगों को जानना चाहिए कि आसानी से रिकॉर्ड नहीं बनते हैं। तो तैयारी पूरी है, दीपक में तेल डालने का काम शुरू होगा। अगर आप बता पाए कि नॉर्मली हम जो दिए देखते हैं, जो दिए घर में जलाए जाते हैं, उनके अलग अलग शेप साइजेस के, लेकिन यहाँ पर जैसे कि अभी आपने जिक्र किया, आपने पूछा भी वॉलंटियर से कि 2-3 घंटा तकरीबन एक दिया जलेगा, तो क्या नॉर्मली दियों का साइज जो है वो अलग इस बार चुना गया है? ये कैसे इंश्योर किया है कि सारे जो दिए हैं वो सेम साइज के हो? ये तमाम बहुत सारी चीजें। इसके साथ साथ इन्होंने कुछ हजार वॉलंटियर्स का जिक्र किया, जबकि अगर हम दिए देखें तो लाखों में जलाने हैं, तो ये सब किस तरह से इंश्योर किया जाएगा? अंश, एक चीज हमें और बता दो कि दीपक आपके 28 लाख हैं, वो एक साथ जलने हैं, वॉलंटियर्स आपके 30,000 हैं, तो क्या एक वॉलंटियर कितने दीपक जलाएगा एक साथ जलने में? तो एक वॉलंटियर कम से कम करीबन 10 से 5 दीपक उसके अंडर में जलाने हैं एक वॉलंटियर को। तो एक वॉलंटियर 5 से 6 या 10 दीपक तक जलाएगा। तो ये टारगेट रखा गया है, एक वॉलंटियर एक दीपक नहीं जलाएगा, क्योंकि 28 लाख दीपक है, तो इन सबको जलाने में एक वॉलंटियर के ऊपर 5 से 10 दीपक तक वो जलाएगा। तो ये पूरा जो स्पेसिफिकेशन है, ये जो पूरा कैलकुलेशन है, इसमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की भी टीमें शामिल होती हैं, उनके सजेशन भी होते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर, जो दिए जलाने का कार्यक्रम है उसमें 4 दियों को एक साथ रखा गया, चारों की दियां एक साथ रहती हैं, तो एक बार में एक वॉलंटियर 4 दियां एक साथ जला सकता है। और उसके लिए जो जिससे वो जल ना सके उसके लिए कैंडल की व्यवस्था। अच्छा, मैं एक चीज बताओ, ये जो इस बार स्पेसिफिकेशन रखा गया 16x16, पिछली बार कुछ कम था, इस बार बढ़ाया गया है, क्या इसकी वजह कि दीपक ज्यादा कर दिए? इस बार टारगेट बढ़ाने के मेन टारगेट ये है कि टारगेट इस बार बढ़ाया जाए, और हम लोग अपना ही टारगेट हर बार तोड़ते आ रहे हैं। अच्छा, तो इस पिछली बार जो था ना, एक जो आप देख रहे हैं वो 16x16, यानी कि एक खाने में 256 दीपक रखे हुए हैं।
और पिछली बार ये संख्या कुछ कम थी, इस बार बढ़ा दी गई क्योंकि दीपकों की संख्या 28 लाख कर दी गई है 22 लाख 23 लाख से। तो जाहिर बात है कि वो स्पेसिफिकेशन बढ़ाए गए हैं। और जो आप सवाल कर रही थी कि कैसे ये सब होता है, इसमें जैसे मैंने बताया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की भी 30 लोगों की टीम यहाँ पर काम करती है। तो काफी सारे सजेशन वो लोग देते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड बनने के भी कुछ स्पेसिफिकेशन होते हैं, ऐसे रिकॉर्ड नहीं, कई सारे उसके पैरामीटर्स होते हैं। तो उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये तैयारी की जाती है। तो जैसा मैंने बताया कि 1 हफ्ते की लगातार एक्सरसाइज की जा रही है दीपकों को सजाने लगाने की, और उससे पहले की जो प्रिपरेशन होती है वो कागज पे तैयार होती है, उसका ब्लूप्रिंट होता है। तो ये 2-3 महीने का काम होता है, तो जिसमें बहुत सारे लोग लगते हैं, और तब जाकर के कोई एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है, जो आज हम बनता हुआ देखेंगे 25 लाख दीपकों के एक साथ जलने का। एक वॉलंटियर 5 से 10 दीपक जलाएगा। बिल्कुल। इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, चूंकि लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि 500 साल बाद वो वक्त आया जब रामलला विराजमान हुए, और इस बार जो है दिवाली मनाई जा रही है। तो इस बार की दिवाली अयोध्या में इससे पहले जब दिवाली मना करती थी, क्योंकि पहले भी दीपोत्सव तो होते थे, कितनी अलग कितनी जुदा आपको नजर आती है? देखिए, दीपावली का जो रंग है अयोध्या में, मैं आपको बताऊं 2017 से पहले, अब शब्दों में नहीं कह सकते हैं, लेकिन बहुत ही एक वीरान सा और बहुत जिसमें उत्साहहीन दीपावली हुआ करती थी। 2017 से जब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं, और जब से दीपोत्सव का ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है, तब से लेकर अब तक हर साल रौनक बढ़ती चली जा रही है। मैं एक बात और दर्शकों को बताना चाहूंगा, ये जानना बहुत जरूरी है कि जो दीपोत्सव का कॉन्सेप्ट है, खासतौर से राम की पैड़ी पर दीपक जलाने का, ये योगी सरकार का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये अखिलेश यादव की सरकार में अवध विश्वविद्यालय के उस वक्त के कुलपति डॉक्टर मनोज दीक्षित ने ये पूरा कॉन्सेप्ट बना करके दिया था, लेकिन जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी उसने इसको रिजेक्ट कर दिया था। वो चाहते तो वो आज से 2012 आज 12-14 साल हो चुके होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने रिजेक्ट किया। और उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कि पुष्पक विमान से लोग आएंगे, रामलीला होगी, लेजर शो होंगे, इस बार ड्रोन शो भी 500 ड्रोन का एक शो भी होने जा रहा है। तो कुछ ना कुछ नई चीजें ऐड हो रही हैं। तो ये कॉन्सेप्ट काफी पुराना है, लेकिन उस वक्त की सरकार ने किन्हीं कारणों से इसको रिजेक्ट कर दिया। तो अयोध्या की दीपावली 2017 के बाद जो अब हो रही है, हर साल इसमें कुछ ना कुछ ऐड ऑन होता है, वो 2012 से भी हो सकती थी, लेकिन खैर ये इसमें कुछ सियासत का भी रंग होता है। फिर भी 2017 से अयोध्या का जो नक्शा है दीपावली में वो बदल गया है, और अब तो खैर राम मंदिर भी बन करके तैयार हो गया है। तो जाहिर बात है उसकी आभा इस बार थोड़ी और निखरती हुई दिखेगी। बिल्कुल। एक और चीज मैं आपसे जानना समझना चाहूंगी, चूंकि देखिए इतने सारे दिए एक साथ जलाए जा रहे हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात हो रही है, तो यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से भी क्या इंतजामात किए गए? क्योंकि एक साथ दिए जला रहे हैं, और कई बार ऐसा होता है कि ना चाहते हुए कोई अप्रिय घटना हो, तो प्रिकॉशनरी क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं ताकि किसी भी इस तरह की घटना को अवॉइड किया जा सके? देखिए, सबसे पहले जो लक्ष्य होता है प्रशासन का कि जो दीपक सजाए गए हैं उनको कोई डिस्टर्ब ना करे, लोग ना चले आए उसके बीच में और उनको गिरा ना दें या ऐसा कुछ ना कर दें जिससे दोबारा से मेहनत करनी जी। तो इसको देखते हुए फोर्स लगाई गई है। किसी भी घाट पर वॉलंटियर्स के अलावा इस वक्त कोई जा नहीं सकता है, और लोग जो आसपास जाते हैं वो भी नहीं अवॉइड करते हैं। उन्हें पता है कि ये एक बड़ी एक्सरसाइज की गई है, बहुत मेहनत लगी है, तो लोग ज़्यादातर स्वेच्छा से ही इसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। जो जहाँ तक आपने प्रिकॉशन की बात करी है, तो उससे हम अंश से समझना चाहेंगे। अंश, ये बताइए कि हालांकि भगवान ना करे कभी ऐसी कोई स्थिति हो, लेकिन चूंकि दीपक 28 लाख 25 लाख दीपक जलते हैं, तो कोई बड़ी दुर्घटना ना हो, इसके बारे में भी आप लोग को सेंसिटाइज किया जाता है या ट्रेन किया जाता है? इसके लिए भी ये ट्रेनिंग दी गई है कि दीपों को दूर से जलाना, उसमें एक कैंडल लगा के जाता है एक डंडे में, जिससे हम लोग दूर से जलाएं और आग लगने के चांस न रहे। जैसे जो और जितने भी महिलाएं हैं उन लोगों को अपनी साड़ियों वगैरह कपड़ों को पकड़ के रखने के लिए बोला गया। और बाकी इसकी कोई ट्रेनिंग भी दी जाती है? हाँ, ट्रेनिंग दी गई है। यहाँ पे 3 दिनों की ट्रेनिंग चलाई गई थी विश्वविद्यालय में, स्वामी विवेकानंद संस्थान में, जिसमें प्रशिक्षण के लिए टीमें लगी हुई हैं, और सब अब उसके लिए भी निगरानी की गई है, और बाकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं जिससे आग ना लगने पाए कहीं पर। तो जो एक संदेह है कि कोई किसी तरह की कोई दुर्घटना ना हो जाए, पहली बात तो वॉलंटियर्स को ट्रेन किया गया है, और वॉलंटियर्स ही इस पे दिखाई देते हैं, इसमें इसके अलावा कोई नहीं जा पाएगा। जो दर्शक होंगे वो दूर से इसको देखेंगे। मैं आपको बताऊं कि इस बार दर्शक दीर्घा जो बनी हुई है वो सामने देख रही है, पहली बार ये दर्शक दीर्घा भी देखने को मिलेगी, जिसमें 20-25 हज़ार लोग बैठ करके दूर से दीपोत्सव का आनंद लेंगे। तो दीपक जलने के समय उसके पास सिर्फ और सिर्फ वॉलंटियर्स रहेंगे। वॉलंटियर्स को बाकायदा ट्रेन किया गया है कि दीपक कैसे जलाना है, या अगर कुछ हो जाता है तो आपको कैसे प्रिकॉशन लेनी है, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स आपको लेने हैं।
बाकी इसके बाद तो प्रशासन के एक बार आप विवेक जरा आप अंश से ये भी जरा पूछेगा, चूंकि आप ट्रेनिंग का जिक्र कर रहे हैं, रिहर्सल का जिक्र हो रहा है, प्रशिक्षण की बात हो रही है, तो 3 दिन का जैसे कि जिक्र किया गया, 3 दिन में और क्या क्या चीजें जो है वो पहले से पेन डाउन की गई, नोट डाउन की गई है, ऐसे कौन कौन से संशय जहन में रहे होंगे कि अगर पूरा ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है, दीपोत्सव हो रहा है, तो ये करना है ये या फिर ये नहीं करना है? अंश, एक आखिरी सवाल हमें और बता दो कि जो आप लोग को ट्रेनिंग दी जाती है वॉलंटियर्स को, आप तो 3 साल से देख रहे हो ये सब कुछ, क्या क्या उसमें ट्रेनिंग में खास बातें होती हैं, किन की चीज़ों के बारे में बताया जाता है? ट्रेनिंग में बताया जाता है कि दिया को कैसे जलाएंगे, और दिया के जलाने के साथ साथ हम अपनी सुरक्षा और अपने बगल वाले की सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हुए करना है, कि जिससे ऐसा ना हो कि हम अपना तो बचाए नहीं, इसके कारण दूसरे को तो आपने सुरक्षा के बाद दीपक में तेल कैसे भरना है, दीपक तेल लगाना कैसे, छोटे छोटे बॉटल्स में तेल को भर के आया है, जिसको हम लोग सिर्फ 30 ml डालना है। बॉटल इतनी छोटी छोटी रहेंगी, उस बॉटल को डायरेक्ट हमको डालने में कोई परेशानी नहीं होगी, जिससे तेल दीपक में जो तेल डालेंगे बहेगा भी नहीं। तो छोटे बोतल। कितने दिन की ट्रेनिंग हुई है? ये पूरी 3 दिनों की ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग के साथ साथ जितने वॉलंटियर्स हैं, वॉलंटियर्स पे नजर रखने के लिए वो गलती ना 30,000 लोगों को एक साथ ट्रेन करना, ये भी तो बड़ी एक्सरसाइज है। बड़ी उसको कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कई जगहों पे ना, वहाँ आवासीय परिसर में 3 से 4 विभागों में ले जाकर बच्चों को अलग अलग टीम बिठा के वहाँ पे शिक्षकों द्वारा, यहाँ पे विश्वविद्यालय के जितने भी शिक्षक हैं उन शिक्षकों द्वारा ट्रेनिंग की गई, और साथ ही वॉलंटियर्स के साथ में यहाँ पे शिक्षकगण सभी उपस्थित हैं उन सबकी निगरानी के लिए कि कोई गलतियाँ ना हो पाए उन लोग से, और सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी खड़े हैं वो लोग। तो जो ट्रेनर हैं, इनको जिन लोगों ने ट्रेन किया है दीपक जलाने से लेकर के दीपक लगाने का जो प्रशिक्षण हुआ है, वो ट्रेनर भी यहाँ पर रहेंगे, यानी वॉलंटियर्स के अलावा उनके जो ट्रेनर हैं, एक पूरा एक सिस्टम, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। कोऑर्डिनेटर, एक नोडल कोऑर्डिनेटर, हर घाट का एक अलग कोऑर्डिनेटर है, उस घाट में इतने वॉलंटियर्स हैं, वो उनको देखेगा, मॉनिटर करेगा। तो जिस तरह से किसी प्रशासन चलता है कि एक ऊपर का अफसर, उससे नीचे का अफसर, उसके नीचे सब कुछ है, तो वो सारा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, और इस स्ट्रक्चर को बनाने के पहले तो विवेक तिवारी हमारे सहयोगी अयोध्या से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, और तस्वीरें भी आपके साथ साझा की जा रही हैं, तैयारियां भी आपको दिखाई जा रही है, और ये भी बताने की कोशिश की गई कि किस तरह से ट्रेनिंग प्रोग्राम बाकायदा चलाया गया, ब्लूप्रिंट किस तरह से बनाया गया, किस तरह से दीपोत्सव की तैयारियों को पूर्ण किया गया। एक बार फिर से विवेक तिवारी का रुख कर लेते हैं। विवेक जी, एक और बात जरा बताइए, जब दीप प्रज्वलित किए जा रहे होंगे तो बैकग्राउंड के लिए क्या कुछ तैयारियां की गई? जैसे कि आपने जिक्र किया कि यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, तो ऐसे में क्या कुछ बैकग्राउंड में म्यूजिक का भी प्रोग्राम है, या फिर झांकियां भी जो है वो प्रेजेंट की जाएंगी, दिखाई जाएंगी? ताजा स्थिति हम आपको बता रहे थे अयोध्या में, किस तरह से तैयारियां अपने अंतिम चरण में, और कुछ देर बाद दीप प्रज्वलन की जो क्या कहे कवायद है उसकी शुरुआत हो जाएगी। बहरहाल रामनगरी अयोध्या में आज भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। राम की पैड़ी पर एक ऐसा घाट है जिस पर अकेले 1.5 लाख दिए जलेंगे। सरयू के घाट नंबर 10 का हाल बता रहे हैं न्यूज इंडिया के हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेक तिवारी। देखिए, रिकॉर्ड आज बनने जा रहा है, उसमें से एक रिकॉर्ड इनमें से भी खास होगा। ये जो घाट नंबर 10 है, यहाँ पर एक विशेष प्रकार की रंगोली बनाई गई है, और अकेले इस घाट पर, यानी कि घाट नंबर 10, उसमें 1,50,000 दीपक लगाए गए हैं, और ये खास तरह की रंगोली या खास तरह की आकृति यहाँ पर बनाई गई है। तो इस घाट का एक अलग महत्व है। जब ये सारे दीपक जलेंगे तो इस घाट की, इस आकृति की जो आभा होगी वो देखने वाली होगी। और जिन लोगों ने इस दीपक को यहाँ पर सजाया है, उनमें से एक निवान पांडे हमारे साथ हैं। नया बच्चा है। बेटा बताओ, क्या कितने टाइम लगा इसमें और कितने लोग लगे? जी, 3 दिन लगे थे इस घाट को पूरा सजाने में, दिया रखने में, पेंट करने में, और दिया का डिज़ाइन बनाने में कि किस किस डिज़ाइन में यहाँ पे रखी जाएगी। और करीब इसको सजाने में मोर देन 200 वॉलंटियर्स की ड्यूटी थी, जो कि अकेले घाट नंबर 10 की थी। वरना वैसे तो यहाँ पे तमाम सारे घाट हैं
बहुत सारे लोगों की मेहनत है। लेकिन घाट नंबर 10 की ये विशेषता है कि यहाँ ये ठीक सामने है जहाँ पे वीवीआईपी लोग आएंगे, तो इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिए भी रखे गए। निमान, पिछली बार हमने देखा था तो जो आकृति वो शायद स्वास्तिक की बनी थी, इस बार कुछ चेंज कर दिया है क्या? जी, इस बार हम लोग को दिया, क्योंकि टारगेट हम लोग का ज़्यादा था, तो हम लोग ने सोचा कि कोई ऐसा डिज़ाइन बनाया जाए जिससे दिया की संख्या बढ़ जाए। तो हम लोग ने एक बीच में दिया और उसके अगल बगल एक रंगोली का डिज़ाइन दिया गया है, जिससे कि दियों की संख्या बढ़ गई है और एक अच्छी कलाकृति यहाँ पे दिखाई गई है। जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम है उसने गिन लिया है कि कितने दीपक हैं यहाँ पर। आप तो 1.5 लाख बता रहे हैं, लेकिन काउंटिंग परफेक्ट है? जी, काउंटिंग के लिए कल ड्रोन से भी काउंटिंग हुई थी और कल बहुत सारे वॉलंटियर्स भी आए थे। कल मेरे सामने ही कल शाम के टाइम 6 बजे के बाद सब लोग को घाट से निकाल दिया गया था क्विक रिस्पांस टीम के द्वारा, कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो गिनने वाले लोग हैं वहीं पे मौजूद रहें। और लेकिन ये तभी सफल होगा जब एक दिया कम से कम 5 मिनट के लिए जलेगा, तब उस दिया को माना जाएगा, तभी वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में वो दर्ज होगा। थैंक यू निमान, थैंक यू वेरी मच। तो जैसा निमान बता रहा था कि 1,50,000 दिए मिनिमम 5 मिनट उनको जलना होगा, तभी उसका कोई रिकॉर्ड दर्ज किया जा सकता है। तो इसलिए दीपक का जो साइज़ है, उसकी जो गहराई है, उसमें कितना तेल आएगा, ये सारी चीज़ें बहुत साइंटिफिकली कैलकुलेट करी गई हैं और तब जाकर के रिकॉर्ड बनेगा। ये आकृति इस बार बदली गई है इस घाट पर। उसकी वजह ये है कि इस बार नया रिकॉर्ड बनना था। जाहिर बात है कि 25 लाख दिए अगर पिछली बार से 2-3 लाख दिए अधिक लगाने हैं, सजाने हैं, जलाने हैं, तो उसके लिए कुछ आकृतियों में चेंज करना पड़ेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दीपक लगाया जा सके। ये इसकी कहानी है। आज शाम को जब अगर आप अपने टीवी पर या अयोध्या में आकर के देखना चाह रहे हैं तो घाट नंबर 10 पर बने हुई इस आकृति की आभा को जरूर देखिएगा। कैमरा पर्सन शुभम उपाध्याय के साथ विवेक तिवारी, न्यूज इंडिया, अयोध्या। आम की पहाड़ी। और यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। फौरन हाजिर हो रहे, कहीं मत जाइएगा।